हमारे बीच में ममता सिन्हा जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करते हुए चार पंक्तियां देता हूं कि दो कदम चलता न कोई आज कारों के बिना। रानी लक्ष्मीबाई ने इतना बलिदान कर दिया, लेकिन आज समाज बदल गया है, अलग समय का तरह का हो गया, तकनीकी मामला हो गया है। तकनीकी जमाने में कैसा हो गया कि दो कदम चलता न कोई आज कारों के बिना, बात मोबाइल कराता आज तारों के बिना। हम दोनों बिना तार के जुड़े हुए हैं कि दो कदम चलता न कोई आज कारों के बिना, बात मोबाइल कराता आज तारों के बिना। कार कोठी काम धंधे ज्ञान क्या विज्ञान क्या, कार कोठी काम धंधे ज्ञान क्या विज्ञान क्या, चल रहे हैं बस यूं ही सब संस्कारों के बिना। ये सब चल तो रहे हैं, लेकिन संस्कार की कमी आ गई है कहीं ना कहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ममता सिन्हा जी काव्य पाठ के लिए। जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। मैं ममता सिन्हा आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी नमस्कार। मैं बिना कोई भूमिका के अपनी काव्य पाठ को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करती हूँ। और मंच पे उपस्थित सारे कवि मनीषियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आदरणीय शैल भदावरी जी का कि उन्होंने मुझे अपने मंच के योग्य समझा और मुझे निमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस लाइव काव्य पाठ को जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को का भी अभिनंदन है, वंदन है मंच पे। और आज जैसा कि झांसी की रानी जी का बलिदान दिवस है, तो इनके जीवन वृत्त के बारे में हर कोई जानता है, इनको परिचय की जरूरत नहीं है। बल्कि भारत की पुत्रियों को हमेशा ही झांसी की रानी बनने की प्रेरणा दी जाती है। तो मैं आज भारत की पुत्रियों को इनके जैसा बनने के लिए, इनके जैसे बनने को प्रेरित करने के लिए, उनके भीतर शौर्य का आह्वान करने के लिए एक कविता मैंने लिखी है जो समर्पित है आप लोगों के सामने, और आशा करती हूँ आप सभी आशीर्वाद से अलंकृत करेंगे। भारत की पुत्रियों अब तुम जागो, भारत की पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। भारत की पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो, स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। इस जीवन युद्ध के चक्रव्यूह में, इस जीवन युद्ध के चक्रव्यूह में यदि सुमार्ग तुम्हें न मिल पाए, इस जीवन युद्ध के चक्रव्यूह में यदि सुमार्ग तुम्हें न मिल पाए, गरखरा दुशासन चीर हरण को, गरखरा दुशासन चीर हरण को श्री कृष्ण न उपस्थिति दर्शाएं। गरखरा दुशासन चीर हरण को श्री कृष्ण न उपस्थिति दर्शाएं। तो अंत करो वध करो निष्प्राण करो, तो अंत करो वध करो निष्प्राण करो। स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। भारत की पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। छैल छबीली मनुष्य बदलो, छैल छबीली मनुष्य बदलो। जैसा कि मणिकर्णिका जी के बचपन का नाम मनु और छबीली था, तो उसमें मैंने ये पंक्तियां समर्पित की हैं। छैल छबीली मनुष्य बदलो, स्वर निर्णीता मणिकर्णिका बन जाओ। छैल छबीली मनुष्य बदलो, स्वर निर्णीता मणिकर्णिका बन जाओ। हे सुलक्ष्मी स्वयं के भीतर तुम, हे सुलक्ष्मी स्वयं के भीतर तुम अब झांसी की रानी को जगाओ। हे सुलक्ष्मी स्वयं के भीतर तुम अब झांसी की रानी को जगाओ। राष्ट्रध्वज लो महादेव जयगान करो, राष्ट्रध्वज लो और महादेव जयगान करो। स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। हे भारत पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता, विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता, संपूर्ण वसुंधरा की ज्ञान प्रणेता,
विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता, संपूर्ण वसुंधरा की ज्ञान प्रणेता, सनातन संस्कृति का ध्यान धरो। सनातन संस्कृति का ध्यान धरो। अदम्य शौर्य प्रतिमूर्ति बीरबाला का, अदम्य शौर्य प्रतिमूर्ति बीरबाला का, हे रण विजया तुम प्रमाण करो। अदम्य शौर्य प्रतिमूर्ति बीरबाला का, हे रण विजया तुम प्रमाण करो। स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। हे भारत पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। तुम डरो नहीं अधर्मियों से अब, तुम डरो नहीं अधर्मियों से अब, तुम हारो नहीं दुष्कर्मियों से अब। तुम डरो नहीं अधर्मियों से अब, तुम हारो नहीं दुष्कर्मियों से अब। उठो और तलवारों से संहार करो, उठो और तलवारों से संहार करो। तुम साक्षात काल रात्रि काली हो, तुम साक्षात काल रात्रि काली हो। आतताइयों पर घातक प्रहार करो, तुम साक्षात काल रात्रि काली हो। आतताइयों पर घातक प्रहार करो। स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। भारत पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। तुम अबला नहीं, तुम दुर्बला नहीं, तुम अबला नहीं, तुम दुर्बला नहीं। अब प्रत्यक्ष रणचंडनी बन जाओ। तुम अबला नहीं, तुम दुर्बला नहीं, अब प्रत्यक्ष रणचंडनी बन जाओ। अग्नि ज्वाला बन गगन से बरसो, अग्नि ज्वाला बन गगन से बरसो। शत्रु दुस्साहस की खंडनी बन जाओ। अग्नि ज्वाला बन गगन से बरसो, शत्रु दुस्साहस की खंडनी बन जाओ। हे सौराष्ट्र हिंद वाला, हे सौराष्ट्र हिंद वाला अब अभिमान करो। हे सौराष्ट्र हिंद वाला अब अभिमान करो। स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। भारत पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। समाज के ज्ञाति हिमरोज डलहौजी, समाज के घाती हिमरोज डलहौजी, नीच सिंधियाओं की पहचान करो। समाज के घाती हिमरोज डलहौजी, नीच सिंधियाओं की पहचान करो। सभ्यता संस्कृति के दीमक को पकड़ो, सभ्यता संस्कृति के दीमक को पकड़ो। आस्तीन में छुपे सांपों को कुचलो, सभ्यता संस्कृति के दीमक को पकड़ो। आस्तीन में छुपे सांपों को कुचलो। अंतगति को आश्रय शमशान करो, इनको अंतगति को आश्रय शमशान करो और स्वयं ही आत्मशक्ति को जागृत करो। तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। भारत पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो, जय हिंद चरित्र निर्माण। पितृ दिवस है और मेरी एक कविता जो माता पिता को समर्पित है वो भी मैं आप लोगों के चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप आशीर्वाद से अलंकृत करेंगे। और कविता का शीर्षक है मैंने माता पिता लिखा। ऐसे मैंने ये माँ के लिए लिखा था लेकिन संशोधित करके मैंने इसे माता पिता जोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि माँ के बिना पिता के बिना माँ भी अधूरी और माँ के बिना पिता अधूरे, तो मैंने माता पिता किया। तो प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष मेरी ये कविता। और मैं सोचती हूँ क्या लिखूं, और मैं सोचती हूँ क्या लिखूं, सोचा आज वो सर्वस्व लिखूं। और मैं सोचती हूँ क्या लिखूं, सोचा आज वो सर्वस्व लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं। सोचा आज वो सर्वस्व लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूं। मैं सोचती हूँ क्या लिखूं, सोचा आज वो सर्वस्व लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूं। ये विशाल विस्तृत वसुंधरा लिखूं, ये विशाल विस्तृत वसुंधरा लिखूं, या असीमित अकोटि अंबर लिखूं। ये विशाल विस्तृत वसुंधरा लिखूं, या असीमित अकोटि अंबर लिखूं। प्रारब्ध को बांधता तीनों लोक लिखूं, प्रारब्ध को बांधता तीनों लोक लिखूं, या जग के अनंत शिव दिगंबर लिखूं। प्रारब्ध को बांटता तीनों लोक लिखूं, या जगत के अनंत शिव दिगंबर लिखूं। और सोचती हूँ क्या लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं। क्या तुलसी का पावन रामचरित लिखूं, क्या तुलसी का पावन रामचरित लिखूं, या स्वयं श्री रामचंद्र का, या स्वयं श्री रामचंद्र का जीवन वृत्त लिखूं। क्या तुलसी का पावन रामचरित लिखूं, या स्वयं श्री रामचंद्र जी का जीवन वृत्त लिखूं। क्या सिया का सील स्नेह धैर्य वर्णन लिखूं, क्या सिया का सील धैर्य स्नेह वर्णन लिखूं, या रामायण की हर एक गाथा जीवन लिखूं। क्या सिया का सील स्नेह धैर्य वर्णन लिखूं, या रामायण की हर एक गाथा जीवन लिखूं। और मैं सोचती हूँ क्या लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूं। क्या कृष्ण की ग्वालन गैया लिखूं, क्या कृष्ण की गैया ग्वालन लिखूं, या राधा का वृंदावन मन भावन लिखूं।
क्या कृष्ण की गैया ग्वालन लिखूं या राधा का वृंदावन मन भावन लिखूं? क्या माधव बाल क्रीड़ा मित्र गवार लिखूं? क्या माधव बाल क्रीड़ा मित्र गवार लिखूं या रणभूमि में उद्घासित गीता सार लिखूं? क्या माधव बाल क्रीड़ा मित्र ग्वार लिखूं या रणभूमि में उद्घोषित गीता सार लिखूं? और मैं सोचती हूँ क्या लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूं? क्या संपूर्ण पौरुष शौर्य भुजदंड लिखूं? क्या संपूर्ण पौरुष शौर्य भुजदंड लिखूं या सृष्टि में व्याप्त नारी शक्ति प्रचंड लिखूं? क्या संपूर्ण पौरुष शौर्य भुजदंड लिखूं या सृष्टि में व्याप्त नारी शक्ति प्रचंड लिखूं? क्या समस्त योग तपस्या कोटि भुवन लिखूं? क्या समस्त योग तपस्या कोटि भुवन लिखूं या पालक संहारक आदिदेव त्रिभुवन लिखूं? क्या समस्त योग तपस्या कोटि भुवन लिखूं या पालक संहारक आदिदेव त्रिभुवन लिखूं? और सोचती हूँ क्या लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूं? क्या प्रत्येक हृदय की अभिलाषा लिखूं? क्या प्रत्येक हृदय की अभिलाषा लिखूं या आदि से अंत तक की परिभाषा लिखूं? क्या प्रत्येक हृदय की अभिलाषा लिखूं या आदि से अंत तक की परिभाषा लिखूं? क्या 33 कोटि देव और वेद पुराण लिखूं? क्या 33 कोटि देव और वेद पुराण लिखूं या जो देखा पढ़ा जाना वो महिमा महान लिखूं? क्या 33 कोटि देवी देवता और वेद पुराण लिखूं या जो देखा पढ़ा जाना वो महिमा महान लिखूं? और सोचती हूँ क्या लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूं? बहुत सोचा, बहुत जांचा, घोर अध्ययन किया। बहुत सोचा, बहुत जांचा, घोर अध्ययन किया। क्या लिखूं जो सर्वस्व हो, इसी का मनन किया। बहुत सोचा, बहुत जांचा, घोर अध्ययन किया। क्या लिखूं जो सर्वस्व हो, इसी का मनन किया। सोचा कैसे अनंत प्रारब्ध को, सोचा कैसे अनंत प्रारब्ध को शब्दों में बांध लूं। सोचा कैसे अनंत प्रारब्ध को शब्दों में बांध लूं और पूर्ण सर्वस्व को अपनी लेखनी में साध लूं। और पूर्ण सर्वस्व को अपनी लेखनी में साध लूं। और सोचती हूँ क्या लिखूं, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूं, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूं। और लो, जी हाँ, मैंने लिख ही लिया। और लो आज मैंने सर्वस्व लिख ही लिया। और लो आज मैंने सर्वस्व लिख ही लिया। खुश हूं कि मैंने असंभव को संभव किया। और लो मैंने आज सर्वस्व लिख ही लिया। खुश हूं कि मैंने असंभव को संभव किया। लिखा जिसमें केवल मात्र मैं ही दिखती हूँ। लिखा जिसमें केवल मात्र मैं ही दिखती हूँ। लिखा वैसी ही लगती हूँ, वैसी ही जीती हूँ। लिखा जिसमें केवल मात्र मैं दिखती हूँ। लिखा वैसी ही लगती हूँ और वैसी ही जीती हूँ। परंतु जरा सोचो मैंने क्या लिखा। परंतु जरा सोचो मैंने क्या लिखा, जिसमें मेरा सर्वस्व दिखा। परंतु सोचो, पर जरा सोचो मैंने क्या लिखा, जिसमें मेरा सर्वस्व मैं दिखा। जिसमें मेरा सर्वस्व मैं दिखा। तो मैंने तो बस माँ पिता लिखा। तो मैंने तो बस माँ पिता लिखा। हाँ, मैंने तो बस माँ पिता लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।